में स्वागत है। तो बेटा हर रोज की तरह भी आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक विचार, एक सुविचार, और इसी सुविचार के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का सुविचार क्या है? देखिए, हैप्पी आर दोज हु टेक लाइफ डे बाय डे, कंप्लेन वेरी लिटिल एंड आर थैंकफुल फॉर द स्मॉल थिंग्स इन लाइफ। तो बेटा ये एक बहुत सुंदर विचार है। इसमें क्या कहा गया है कि वही मनुष्य खुश होता है या सुखी होता है जो अपने जीवन को, हर दिन को अच्छी तरह से जीता है। वो कम शिकायतें करता है, यानी कि कम कंप्लेंट्स करता है। कई लोग होते हैं छोटे छोटे बातों के लिए शिकायतें करते रहते हैं अपनी मम्मी पापा से, भगवान से, कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। तो इस तरह से उनका जीवन जो है पूरी तरह से शिकायतों से भरा होता है और वे कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। और बेटा, आपके जीवन में अगर छोटी सी छोटी चीजें भी होती है, आपको मिलती है आपके जीवन में, तो आपको क्या होना चाहिए? आपको थैंकफुल होना चाहिए। किससे? भगवान से, ईश्वर से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, अपने गुरुजनों से, सबसे आपको क्या होना चाहिए? आप ऐसे लोग बनिए, ऐसे व्यक्ति बनिए जिससे कि आप उनका हमेशा धन्यवाद करते रहें। तो इस छोटे से एक विचार को हम पढ़ते हैं और इसी के साथ आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे हम। हैप्पी आर दोज हु टेक लाइफ डे बाय डे, कंप्लेन वेरी लिटिल एंड आर थैंकफुल फॉर द स्मॉल थिंग्स इन लाइफ। अच्छा लगा आप सबको? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे न्यूट्रिएंट्स की, है ना? तो न्यूट्रिएंट्स में हमने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं उन सबको पढ़ लिए हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स जो है आज हम पढ़ेंगे। ठीक है? तो विटामिन्स में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स देखे, विटामिन ए, बी, सी, डी, ये सब देख लिए। इनके सोर्सेस हमने देख लिए, इनके फंक्शंस क्या है देख लिए। इनके ना होने से, इनके लैक, ये अगर कमी पड़ जाए तो फिर हमें कौन कौन सी बीमारियां, कौन सी डेफिशिएंसी डिजीजेस हमें होते हैं, ये भी हमने देख लिया। ओके। अब बेटा हम ये कैसे जान ले कि हम जो भोजन करते हैं, हमारा जो भोजन है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है या प्रोटीन्स है या फैट्स है? तो इसको करने के लिए हमें एक परीक्षण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक परीक्षण करना पड़ेगा। सभी तैयार है? तो उस परीक्षण को हम क्या करते हैं बेटा? तैयार करते हैं। उस परीक्षण को करने के लिए हम जाते हैं हमारे लैब की तरफ। तो ये हमारा लैब है और यहाँ पर कैसा लैब है? ये हमारा वर्चुअल लैब है। ठीक है? और यहाँ पर हमें चीजें, हमारे पास चीजें मौजूद है। और हम क्या करने वाले हैं बेटा? हम क्या करने वाले हैं? हम टेस्ट करेंगे। किसका टेस्ट करेंगे? हम टेस्ट करते हैं सबसे पहले कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे पता लगाएं। ठीक है? देखें हम लोग। चलिए बेटा, तो हमें पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो स्टार्च भी होते हैं, ग्लूकोज भी होते हैं, है ना? तो हम देखते हैं स्टार्च का टेस्ट जरा करके देखते हैं। तो एक फूड आइटम में अगर स्टार्च का प्रेजेंस है, इसको टेस्ट करने के लिए बच्चे हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सबसे पहले तो स्टार्च वाली कोई चीज, है ना? तो हम पोटैटो ले लेते हैं, पोटैटो को क्रश करके उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं। और हमारे पास उसको टेस्ट करने के लिए चाहिए एक सोल्यूशन जिसे हम आयोडीन सोल्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको? हम आयोडीन सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट्स के में स्टार्च के टेस्ट करने के लिए हमें आयोडीन सोल्यूशन का होना जरूरी है। अब हम क्या करने वाले हैं? यहां पर हमारे पास टेस्ट ट्यूब में जो है क्या रखा हुआ है? क्या है बेटा? ये पोटैटो एक्सट्रैक्ट रखा है। तो हम देखना चाहेंगे कि ये जो पोटैटो एक्सट्रैक्ट है इसमें क्या स्टार्च है। तो ये कैसे पता लगेगा हमें? देखो बच्चे, जब हम स्टार्ची कोई चीज हमारे पास है उसमें अगर हम आयोडीन के सॉल्यूशन डालते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हो उसका रंग जो है चेंज हो जाता है। ओके? कैसा कलर हो जाता है? एक ब्लू ब्लैक कलर में ये चेंज हो जाता है।
ठीक है। तो इसका अर्थ है कि ये जो गिवन सॉल्यूशन है या जो गिवन फूड आइटम है, इसमें क्या है, स्टार्च का प्रेजेंस है। तो इसको हम कहते हैं आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च। ठीक है, क्या कहते हैं उसको हम, आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च। आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि स्टार्च के टेस्ट को करने के लिए या स्टार्च के प्रेजेंस को पता करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, तो आप लिखिएगा आयोडीन टेस्ट। आयोडीन को डालते ही वो स्टार्च जो है कौन से रंग में कन्वर्ट हो जाता है, कौन से कलर में बदल जाता है बेटा, ब्लू ब्लैक कलर में बदल जाता है। ठीक है, चलिए अब अगले न्यूट्रिएंट का टेस्ट करते हैं हम लोग। अगला है हमारे पास प्रोटीन्स। ओके, तो प्रोटीन्स को का टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए बेटा, यहां पर आप देख सकते हैं, देखो यहां पे प्रोटीन का टेस्ट हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास टेस्ट ट्यूब में क्या है, क्या है हमारे पास टेस्ट ट्यूब में बेटा, हाँ ओके वेरी गुड, एग एल्बुमेन है बेटा। यहां पर स्पेलिंग गलत है, एल्बुमिन लिखा हुआ है, एग एल्बुमेन। ठीक है, एग एल्बुमेन EN है यहां पर, उसको ठीक कर दीजिएगा। तो अंडे की जो सफेदी है वो है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग ने सुना है कि एग में प्रोटीन होता है, तो हमने टेस्ट करके देखना है कि एग में प्रोटीन होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा हम लोग, हमारे पास क्या क्या है, NaOH है यहाँ पर और CuSO4 भी है। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं हम लोग, सबसे पहले हम थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा कॉपर सल्फेट भी डाल देंगे। क्या आपने यहां पर कोई चेंज देखा बेटा, कलर में कोई चेंज यहां पे दिखाई पड़ा आपको? जो व्हाइट कलर था एग एल्बुमिन, वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो गया है, बताइए आप मुझे। बिल्कुल सही, वायलेट कलर में वो बदल गया है ना। तो ये जो वायलेट कलर जो दिखाता है, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। हमें ये पता लग गया कि इसमें प्रोटीन है। यानी कि कोई भी खाद्य पदार्थ, कोई भी फूड आइटम जिसमें प्रोटीन हो, अगर हम उसमें NaOH या CuSO4 का मिश्रण डालते हैं, इन सॉल्यूशंस को डालते हैं, तो उसका कलर किस में आ जाता है बेटा, वायलेट कलर में वो चेंज हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं द वायलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। वेरी गुड। अब अगला जो न्यूट्रिएंट है हमारे पास वो है फैट्स। ठीक है, तो फैट्स को करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा टेस्ट है, ये आप घर पे भी आराम से कर सकते हो। कैसे करोगे आप इसको, देखो बेटा हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक पीनट है। ठीक है, पीनट यानी कि मूंगफली होती है ना, मूंगफली का दाना है। और यहाँ पर हमने एक पेपर रखा है। अब इस मूंगफली की जगह पर आप तला हुआ पापड़ या फिर नमकीन कुछ भी ले सकते हो, चिप्स वगैरह भी ले सकते हो। अब हमें ये पता करने के लिए कि इसमें फैट है कि नहीं है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने हाथों से इसको जरा क्रश कर देंगे। क्रश कर दिया। अब इन्हीं हाथ से, इसी उंगली से हम एक पेपर पर इसको जरा लगा के देखेंगे। तो बेटा आप देखोगे जिस जगह पर आपने उस पीनट को या फिर उस चिप्स को या फिर उस नमकीन को छूकर पेपर पे हाथ लगाया है, वहां पर उसका जो पेपर का जो वो टेक्सचर है वो बदल गया है ना, यानी कि वो ट्रांसलूजेंट हो गया है। कैसा हो गया बेटा, ट्रांसलूजेंट हो गया। देख रहे हैं ना आप लोग, इसको हम बोलते हैं पेपर स्पॉट टेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो फूड आइटम हमें दिया हुआ है उसमें किसका प्रेजेंस है, फैट्स का प्रेजेंस है। तो आपने देखा, देख लिया ना आपने, तो ट्रांसलूसेंट स्पॉट अपीयर्स ऑन द पेपर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फैट। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, तीनों प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके टेस्ट करके देख लिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के। ओके, अब बेटा विटामिन्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब अगला हम बात करने वाले हैं मिनरल्स की। ठीक है, तो ये जो मिनरल्स होते हैं विटामिन्स की तरह ही मिनरल्स भी क्या होते हैं बेटा, बहुत बहुत, दे आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर वेरियस बॉडीली फंक्शंस। ओके, दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स बट आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्थ। देखो बच्चे, विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज्यादा जरूरत हमें नहीं पड़ती है हमारे शरीर में,
लेकिन उनका सही मात्रा पर हमारे शरीर में होना बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हमारे बॉडीली एक्टिविटीज के लिए, यानी कि जितने भी हमारे बॉडी फंक्शंस होते हैं उनके लिए, और साथ साथ में हमारे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इनका होना जरूरी है। ओके, अब मिनरल्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? मिनरल्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कैल्शियम। सुना होगा आपने, कैल्शियम, है ना? सुना है कि नहीं सुना है? बताइए, कैल्शियम। ओके, तो सबसे पहले हम कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? दूसरा जो मिनरल है वो है आयरन। आयरन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कैल्शियम, आयरन और आयोडीन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे एक मिनट। ओके, तो इन तीनों मिनरल्स के बारे में जरा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि इनका ये इनका फंक्शन क्या है, इनकी डेफिशिएंसी से हमारे शरीर में क्या क्या होने वाला है, इनके सोर्सेस क्या क्या है, ये सभी हम लोग देखेंगे बच्चे। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करेंगे बेटा? कैल्शियम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम जो है हमारे बोन्स और टीथ को हेल्दी रखता है। क्या करता है कैल्शियम? इट कीप्स आवर बोन्स एंड टीथ हेल्दी, ठीक है। फिर इसके सोर्सेस क्या क्या है, कहां कहां ये पाए जाते हैं? फाउंड इन मिल्क, कर्ड, चीज एंड पनीर, ठीक है। तो हमने कहा आपसे, कैल्शियम जो है हमारे टीथ और बोन के लिए बहुत आवश्यक होता है। इनके सोर्सेस हैं मिल्क, कर्ड, चीज एंड पनीर। फिर देखो बच्चे, इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए हमारे बॉडी में तो क्या हो सकता है? बोन एंड टूथ डीके, हमारे बोन्स में खराबी आ सकती है, हमारे दांतें खराब हो जाते हैं। तो कैल्शियम का लेना हमारे शरीर में बहुत जरूरी होता है। अब बेटा, बोन्स और जो है हमारा टीथ है, वो अगर खराब हो जाते हैं, है ना, तो क्या होता है? तो हम लोग कुछ खा नहीं पाते हैं ढंग से, दांत टूटने लगते हैं, हमारी जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, वो वीक होकर वो भी टूटने लगते हैं, जरा सी गिर गए तो टूट जाते हैं, है ना। तो सिम्टम क्या है बेटा इसका? वीक बोन्स एंड टूथ डीके। क्या है? वीक बोन्स एंड टूथ डीके, दांतों का खराब होना। ओके, अब अगला है आयोडीन। क्या है? आयोडीन। अब आयोडीन आपने कहां पर सुना है बेटा? आयोडाइज सॉल्ट सुना होगा आपने, है ना, नमक में आयोडीन होता है, सुना होगा। तो जो आयोडाइज सॉल्ट होता है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारे दिमाग के प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और हमारी फिजिकल प्रॉपर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आयोडीन का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, बताइए? इट हेल्प्स द बॉडी, वेरी गुड, परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज। हमारी जो बुद्धि है, इसका अगर सही प्रकार से काम चलाना है तो हमारे ब्रेन को क्या चाहिए बच्चे? आयोडीन का हो, यानी कि ब्रेन में हमारी मेंटल एक्टिविटीज के लिए किसकी, कौन से मिनरल की आवश्यकता पड़ती है? आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। हेल्प्स द बॉडी परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज। तो जितने भी शारीरिक कार्य है, जितने भी मानसिक कार्य है, इसके लिए ये जो मिनरल है आयोडीन, इसका होना बहुत जरूरी होता है। अब सोर्सेस की अगर हम बात करें तो ये पाए जाते हैं सीवीड, चेस्टनट्स, ठीक है, और आयोडाइज्ड सॉल्ट में। तो देखो बेटा, सीवीड यानी कि जो समुद्र में पाए जाते हैं, एक तरह का पौधा है, उसमें चेस्टनट्स वगैरह, वो सिंगाड़ा जिसको हम कहते हैं ना बच्चे, उसमें, और जो आयोडाइज सॉल्ट होता है उसमें भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और जो लोग समुद्र तट के किनारे सब रहते हैं, समुद्री जो मछलियां होती है, सी फूड जो होता है ना बच्चे, उसमें भी अच्छे मात्रा में क्या होता है? आयोडीन की मात्रा अच्छी होती है, ठीक है। चलिए, अब इसकी डेफिशिएंसी होने से, आयोडीन की डेफिशिएंसी होने पर एक डिजीज होता है जिसे हम कहते हैं गॉइटर। क्या कहते हैं बेटा? गॉइटर। तो गॉइटर में क्या होता है? गॉइटर जो है उसमें क्या सिम्टम होता है बेटा? आपकी जो नेक होती है, उसका जो फ्रंट पोर्शन होता है, उसमें स्वेलिंग आती है, जैसे कि आपने अभी चित्र में देखा है ना,
देखा ना आपने चित्र में, यहाँ पे देखो ये जो है आगे की तरफ को इस तरह से स्वेलिंग होती है, यानी कि हमारे अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है बेटा, तो उसी को हम बोलते हैं गॉइटर। क्या बोलते हैं उसको हम? गॉइटर। तो डेफिशिएंसी, किसकी डेफिशिएंसी? आयोडीन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होता है उसी को हम क्या कहते हैं? गॉइटर कहते हैं। चलिए अब आयरन की बात करते हैं। तो आयरन क्या है बेटा? लोहा है ना। आप सोचते लोहा, तो क्या है ये आयरन? तो ये जो है इसकी आयरन की मात्रा भी जो है हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग ब्लड इन द बॉडी। हमारे शरीर में जो खून बनता है ना बच्चे, उसको बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? आयन की आवश्यकता होती है। अब ये आयन के सोर्सेस कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पर पा सकते हैं, या कौन कौन से फूड आइटम्स है जिसको खाने पर हमें आयन की प्राप्ति हो सकती है? तो देखिए, इट इज फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीट रूट, पोमेग्रेनेट, इन सभी में क्या पाया जाता है बच्चे? आयरन पाया जाता है। यानी कि जो मिनरल आयरन है उस वो पाया जाता है, और वो हमारे ब्लड के लिए बहुत जरूरी होता है। इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए हमारे बॉडी में तो एक डिजीज होता है जिसको हम कहते हैं अनीमिया। क्या कहते हैं बेटा उसको? अनीमिया। तो अनीमिया में क्या होता है बेटा? जो रोगी होता है उसके शरीर में खून की कमी आ जाती है। देखो यहाँ पर ये हमारा ब्लड वेसल है, यहाँ पर ये भरपूर मात्रा में खून बह रहा है, देख सकते हो आप लोग, ब्लड वेसल्स दिखाई दे रहे हैं आपको। और यहाँ पे देखो जो अनीमिक पेशेंट होता है उनके ब्लड में क्या नहीं होता? अच्छे, यानी कि सामान्य प्रकार के क्या नहीं होते? जी हाँ, ब्लड सेल्स नहीं होते, जिसके कारण क्या होता है बेटा? वीकनेस होती है शरीर में, बहुत थकावट होती है, और आपकी सांस फूलने लगती है। आप जरा सा कुछ कार्य करो, कोई काम करो, आपकी सांस फूलने लगेगी। आप कुछ भी, आपका दिमाग नहीं लगेगा पढ़ने में लिखने में कुछ भी, क्योंकि आपका शरीर जो है बहुत ही वीक होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये तीनों जो मिनरल्स हैं इन सभी का होना हमारे शरीर में बहुत बहुत आवश्यक होता है। कौन कौन से मिनरल्स की बात कर रहे किया हमने? कैल्शियम, आयरन एंड आयोडीन की बात की। ठीक है, तो हमने अभी क्या कर लिया? अभी जितने भी इंपॉर्टेंट 5 न्यूट्रिएंट्स हैं उसको हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है ना, कोई डाउट नहीं है किसी को? तो आगे बढ़े हम लोग। अब बेटा जब बैलेंस डाइट की हम लोग बात करते हैं तो इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमें और क्या चाहिए? क्या बताया था मैंने आपको? क्या बताया था मैंने आपको? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। हमें हमारे भोजन में हमें चाहिए डाइटरी फाइबर्स, है ना। डाइटरी फाइबर्स, जिन्हें हम रफेजस भी कहते हैं, डाइटरी फाइबर्स चाहिए। और क्या चाहिए? वाटर, पानी, जल, इसका भी होना, इन दोनों का भी होना बहुत बहुत आवश्यक होता है। डाइटरी फाइबर्स और वाटर, इन सभी को मिलाकर ही हम क्या कह सकते हैं बेटा? हमारा फूड जो है, हम जो खाना खाते हैं, जो हमारा डाइट है वो बैलेंस्ड होगा, तभी वो बैलेंस्ड डाइट कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब डाइटरी फाइबर्स को देख लेते हैं। डाइटरी फाइबर्स की अगर हम बात करें तो उसके फंक्शन की बात करें तो ये क्यों, किस लिए जरूरी होता है? डाइटरी फाइबर्स आर एसेंशियल फॉर डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, हमारे बॉडी में जो डाइजेशन होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेशन प्रोसेस हमारा चलता है, पाचन की क्रिया चलती है, उसके लिए बहुत जरूरी होता है। एक्सक्रीशन क्या होता है बेटा? क्या होता है एक्सक्रीशन? जो हमारे बॉडी में जो वेस्ट बनता है उसका, यस, उसको एक्सपेल आउट करना, उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं, है ना। अब ये डाइटरी फाइबर्स क्या करते हैं? हेल्प इन मेंटेनिंग अ हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम बाय प्रमोटिंग रेगुलर बोवल मूवमेंट्स। तो बेटा आपके भोजन में अगर सही प्रकार के फाइबर्स नहीं होंगे, भोजन में नहीं होगा, तो आपको क्या, किसमें मुश्किल होगी? जी हाँ, एक्सक्रीशन में मुश्किल होगी, है ना। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए? हमारा एक बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए डेली आपको क्या करना चाहिए? आपके बॉडी में जो वेस्ट है उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो डाइटरी फाइबर्स आर एसेंशियल फॉर डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। नेक्स्ट, अब इसके सोर्सेस देख लेते हैं हम लोग। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स,
होल ग्रेन्स, पल्सेस एंड नट्स। तो ये सारी चीजें जो है आपके भोजन में आपको क्या करना चाहिए, रखना चाहिए, ताकि आप आपका बॉल मूवमेंट्स वगैरह सभी प्रॉपर वे में हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है क्लीन रहे, और क्या रहे, डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी रोग ना हो। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खराब है तो आपका पूरा शरीर जो है क्या हो सकता है, बीमार हो सकता है। ओके, तो आपने देखा डाइटरी फाइबर्स के क्या क्या उपयोग है, देख लिया ना सभी ने। और बेटा वाटर की अगर हम बात करें तो, पानी की बात करें तो पानी के बिना तो हम लोग जिंदा ही नहीं रह सकते, है ना। तो पानी भी हमारे लिए, वाटर भी हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी होता है कि नहीं। पानी क्या करता है, क्या करता है, वाटर इज वाइटल फॉर फॉर ऑल आवर बॉडीली एक्टिविटीज। हमारे बॉडी में जितने भी बॉडीली एक्टिविटीज चलते हैं, डाइजेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, बाकी जितने भी प्रोसेस होते हैं, है ना, इन सभी में किसकी आवश्यकता होती है, एक्सक्रीशन हो गया, इन सभी में, जी हाँ, वाटर का होना बहुत जरूरी है। इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारे हम जो खाना खाते हैं ना बच्चे, उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो छोटे 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 टुकड़ों में बट जाते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स में बट जाते हैं, उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, किसकी सहायता से, वाटर की सहायता से। ओके, तो डेली आपको क्या करना चाहिए, पानी अच्छे से पीना चाहिए टू स्टे हाइड्रेटेड एंड मेंटेन बॉडीली फंक्शंस। इज दिस क्लियर टू यू। तो पानी का फंक्शन भी हो गया, पानी का इंपॉर्टेंस भी आपको पता लग गया हमारे बॉडी में क्या है। ओके, चलिए, तो हमने बात कर ली एक बैलेंस डाइट में जो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, और डाइटरी फाइबर्स और वाटर की क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो सब हमने चर्चा कर लिया। अब हमारा समय हो गया है, किसका टाइम हो गया बेटा, अभी एमसीक्यू का टाइम हो गया है। अभी हम जाएंगे हमारे क्वेश्चंस की तरफ, सभी बच्चे तैयार होकर बैठ जाइए। तो ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ओके, तो पहला प्रश्न है हमारे पास, विटामिन डेफिशिएंसी, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेस स्कर्वी। ठीक है, इसमें यहां पर देखिए बेटा, कौन सा विटामिन, ठीक है, कौन सा विटामिन जो है क्या करता है, इसकी डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है, स्कर्वी होता है। हम्म, तो यहां पर देखो चार ऑप्शंस हैं, विटामिन ए, विटामिन बी 1, विटामिन सी एंड विटामिन डी। ठीक है, तो इसमें से कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है, स्कर्वी एक डिजीज है, हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, विच न्यूट्रिएंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बिल्डिंग। कौन से न्यूट्रिएंट जो है, कौन सा न्यूट्रिएंट है जो रिस्पॉन्सिबल है बॉडी को बिल्डअप करने में, ठीक है, मसल्स बनाने में, बॉडी बिल्डिंग में, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन्स। ठीक है, इसमें से कौन सा न्यूट्रिएंट जो है रिस्पॉन्सिबल है बॉडी बिल्डिंग में। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ विटामिन डी। नीचे दिए गए जो सोर्सेस है इनमें से कौन सा जो चीजें हैं, कौन से फूड आइटम्स या कौन से सोर्सेस हैं जो विटामिन डी में रिच है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ विटामिन डी, राइस, लेंटिल्स, सनलाइट, नट्स। चलिए, विटामिन डी को हम एक और नाम से जानते हैं, वो सोचिए आप और आंसर दीजिए। चौथे प्रश्न पर चलते हैं हम लोग, विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। कौन सा मिनरल है जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, जो ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, फॉस्फोरस। Which mineral is essential for the formation of hemoglobin in the blood? चलिए पांचवें प्रश्न पर चलते हैं, Which vitamin is necessary for maintaining healthy vision? आपका विजन अगर हेल्दी बनाना है तो आपको कौन से विटामिन की जरूरत पड़ती है बेटा, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। इसमें से कौन से विटामिन की जरूरत होती है आपको अच्छा विजन, हेल्दी विजन
बनाए रखने में। चलिए छठवें प्रश्न पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, यानी कि विटामिन डी के लैक होने पर कौन सी डिजीज होती है, कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होती है? बेरीबेरी, गॉइटर, रिकेट्स, स्कर्वी। इसमें से कौन सा जो रोग है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण होता है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी है बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? ओके। सातवां देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज रिच इन विटामिन सी। इसमें से कौन सा फूड आइटम है जो विटामिन सी से रिच है, यानी कि विटामिन सी जिसमें है वो बताइए। राइस, बटर, लेमन, पल्सेस। ये हमारा सातवां क्वेश्चन है। आगे जाते हैं आठवें प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क। इसमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है जो दूध में प्रेजेंट नहीं होता, मिल्क में नहीं होता? प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन डी। आगे बढ़े। ओके, चलते हैं आगे। Which component is tested using iodine solution? चलिए आ गया क्वेश्चन। इसमें से कौन सा कंपोनेंट या कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हम आयोडीन सॉल्यूशन की हेल्प से टेस्ट करते हैं, उसका प्रेजेंस को टेस्ट करते हैं? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स। विच कंपोनेंट इज टेस्टेड यूजिंग आयोडीन सॉल्यूशन? अभी अभी हम लोग करके आए हैं। आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन है हमारा। वाई शुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बी वॉश्ड बिफोर ईटिंग। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम धोकर ही खाते हैं, है ना? खाने से पहले इसको धोना जरूरी होता है, क्यों? टू एनहांस देयर टेस्ट, टू रिमूव डर्ट, पेस्टिसाइड्स एंड जर्म्स, टू इंक्रीज देयर फ्रेशनेस, टू मेक देम लुक शाइनी। क्या कारण है बताइए? टू एनहेंस देयर टेस्ट, टू रिमूव डर्ट, पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड क्या है पता है ना आपको बेटा? जो कीड़े वगैरह लगते हैं तो उसमें दवाइयां मारते हैं, केमिकल्स जो मारते हैं जो फार्मर्स, उसी को हम पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए करते हैं, या फिर टेस्ट को बढ़ाने के लिए करते हैं, या उसके फ्रेशनेस को बढ़ाने के लिए करते हैं, या उनको ऐसे शाइनी बनाने के लिए करते हैं? यस, आई होप सबने कर लिए हैं। तो हम आंसर की तरफ चलते हैं। आप सभी चेक कर लीजिए अपने आंसर्स को कि सबने टेस्ट जो है आंसर्स जो है सही किए हैं या नहीं किए, ठीक है? पहला था हमारा, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेस स्कर्वी। स्कर्वी किसके कारण होती है बेटा? कौन सी डेफिशिएंसी के कारण? विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण स्कर्वी होता है। विच न्यूट्रिएंट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बिल्डिंग? सबको पता है, आपको बताया था मैंने अच्छी तरह से, प्रोटीन्स होता है ना? अगला चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ विटामिन डी? देखो बेटा, इनमें से जो सबसे अच्छा सोर्स है वो है सनलाइट, है ना? हमने सनलाइट को, सॉरी, विटामिन डी को एक और नाम से बोला था आपको। क्या बोला था आपसे? विटामिन डी इज ऑल्सो नॉन एज सनशाइन विटामिन, है ना? चलिए आगे। विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड? कौन सा है? आयरन, है ना? उसकी कमी से क्या हो जाता है? कौन सी रोग होती है? अनीमिया होता है। चलिए, विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग हेल्दी विजन? कौन सा है? विटामिन ए, है ना? उसकी कमी से, इसकी डेफिशिएंसी से हमें पता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है, पुअर विजन होता है। चलिए अगला, छठवा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन डी? कौन सा होता है बेटा? बताया था मैंने आपको, पैरों की हड्डियां सब मुड़ने लगती हैं, रिकेट्स। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज रिच इन विटामिन सी? विटामिन सी, खट्टे खट्टे नींबू, है ना?
उनमें क्या होता है, विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क, दूध में जो प्रेजेंट नहीं होता कौन सा होता है, विटामिन सी होता है क्या दूध में, नहीं होता है। ओके, अगला है, विच कंपोनेंट इज टेस्टेड यूजिंग आयोडीन सॉल्यूशन। हमने देखा, क्या देखा हमने, कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट करते हैं हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन से। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को क्यों धोकर खाना चाहिए भाई, खाने से पहले उनको धोना जरूरी है, क्यों, टू रिमूव डर्ट, पेस्टिसाइड्स एंड जर्म्स। ठीक है, तो सबने आंसर सही सही किए होंगे, है ना बच्चे, कर लिए सबने अच्छी तरह से आंसर्स को। चलिए, तो आज क्या करेंगे, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी हमारा समय समाप्त हो चुका है। अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सर।